Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme D, governance and democracy. In this theme we are studying chapter number 9, family and community. Family means parivar, community means samudaya. First we will see this quotation and this quotation is given by Trivalvar. Love and dharma are the flower and fruit of फैमिली लाइफ. लव जो प्यार होता है, धर्म मीन्स जो हमारा कर्म होता है, वो फूल है और फल है किसी भी परिवार की जिंदगी का. ओके, द बिग क्वेश्चंस, व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट? जो परिवार है वो एक इकाई कैसे जरूरी है, इकाई कैसे उसको माना गया है, वो क्यों मुख्य है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है एंड व्हाट इज इट्स रोल, और इसका क्या रोल है. ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे सारे. फैमिली, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन फैमिली. हम सब लोग जो है एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं. द फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. फैमिली जो है किसी भी एक फैमिली को जो है एक मूल माना गया है, ठीक है, एक बेस माना गया है जो हमारी सोसाइटी है उसका. जो प्राचीन समाज जो हमारा है, जो समाज रहा है उसकी एक इकाई माना जाता है फैमिली को. इन इंडियन सोसाइटी टुडे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिलीज. आज जो हमारा भारतीय समाज है उसमें आपको कई प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे. फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज. जॉइंट फैमिलीज होती हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं. जॉइंट फैमिलीज क्या होती हैं? जिसमें हमारे दादी दादा और हमारे जो फादर्स हैं, उनके ब्रदर, सब लोग जो है एक साथ मिलकर रह रहे होते हैं. कई जनरेशन जो एक साथ मिलकर रह रही होती है उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं. ओके, A joint family has several generations living together, grandparents, parents, uncles and aunts. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बहुत सारी जनरेशन एक साथ रह रही होती है. इट मीन्स आपके दादी बाबा भी रह रहे हैं, ओके, और आपके पापा के ब्रदर वगैरह भी रह रहे हैं उसी फैमिली में, और आप लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी आपके साथ रह रहे हैं. इसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली. तो जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादी बाबा होते हैं, पेरेंट्स मदर फादर हो गया, अंकल एंड आंट चाची चाचा हो गए, या आपके ताई ताऊ जी हो गए. ओके, ब्रदर सिस्टर्स एंड कजन्स मीन्स आपके भाई बहन, और कजन्स मीन्स आपके चाचा चाची के बच्चे या ताई ताऊ के बच्चे. ओके, A nuclear family on the other hand is limited to a couple and their children and sometimes one parent and children. ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने दो प्रकार की फैमिली के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट था हमारा ज्वाइंट फैमिली, सेकेंड है न्यूक्लियर फैमिलीज. न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. ओके, और कभी कभी ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जिसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं. मीन्स आपके मदर हैं तो उन्होंने डिवोर्स वगैरह अगर उनका हो गया है, आपकी मदर का, दोनों सेपरेट हो गए हैं, फादर और मदर, तो एक बच्चा जो उनके साथ, जो आप, तो मदर जो होती हैं वो आपको आपकी केयर करती हैं उसमें, मतलब आप अब एक ही बच्चा, मतलब अपने बच्चे की वो केयर करती हैं. सिंगल पेरेंट होती हैं वो, मतलब आपके मतलब दोनों में से, या तो मदर फादर में से, या तो फादर आपके साथ हो सकते हैं, हो सकता है सिंगल पेरेंट के तौर पे, या तो मदर आपके साथ हो सकती है. ओके, इसको भी हम न्यूक्लियर फैमिलीज बोलते हैं. ओके, तो फर्स्ट आई विल शो द पिक्चर्स ऑफ जॉइंट फैमिली. ठीक है, ये जो है ये पिक्चर शो की गई यहाँ पे, एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज. कैसे जॉइंट फैमिलीज जो है इसमें इस पिक्चर में शो किया गया है, मैं आपको शो कर देती हूँ जूम करके. ये देखिए, ये जॉइंट फैमिली है. ये आपने एसएसटी जो आपकी सोशल साइंस होती है क्लास 1st to 5th में भी आप जॉइंट फैमिली वगैरह जो है ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो ये जॉइंट फैमिली के पिक्चर उन्होंने शो किया है. ये दादी बाबा हैं और आपकी ये उनके आपके फादर के ब्रदर भी हो सकते हैं. ओके, उनकी पूरी फैमिली हो सकती है और आप भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से जो है जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें बहुत सारी फैमिलीज होती हैं. और नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट जो पिक्चर में शो की गई है ये बच्चों की पिक्चर शो की गई है जो कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं. ओके, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ जो है ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बच्चों के साथ जो है बैठ के उनको देख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स जो इन्होंने शो किया है यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज का. न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? हस्बैंड वाइफ, बच्चे होते हैं, ठीक है, 2 बच्चे या 1 बच्चा. ओके, तो ये होती है न्यूक्लियर फैमिलीज. ओके, जिनमें सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे होते हैं. और ये एक और पिक्चर शो कर रखिए न्यूक्लियर फैमिलीज की. इसमें मम्मी क्या कर रही हैं? अपनी बेटी को पढ़ा रही हैं, अपने दोनों बच्चों को क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं. ओके, लेट्स एक्सप्लोर
व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड? तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम समझने वाले हैं और आप लोग जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है मैं आपको रिटन फॉर्म में नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे ओरली डिस्कस कर रही हूँ, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सुन लें, फिर आप इनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप खुद भी दे सकते हैं। ओके, ये जनरली क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस है जो अभी हमने डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड? आप अपने आसपास, अपने पड़ोस में किस तरीके के परिवार देखते हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज भी देखते होंगे, आपके आसपास न्यूक्लियर फैमिली भी होंगी, आपके आसपास ज्वाइंट फैमिली भी होंगी, और कई बार आपके आसपास जो है चाइल्डलेस फैमिली भी देखने को मिलेंगी। ओके, तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। और ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? ज्वाइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके पापा के ब्रदर होते हैं, आपकी चाची चाचा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, वो होती है ज्वाइंट फैमिली। और नेक्स्ट जो मैंने आपसे एक बात बताया था मैंने आपको, चाइल्डलेस फैमिली क्या होती है? चाइल्डलेस फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें सिर्फ कपल ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके अभी बच्चे नहीं है। ओके, और आपको ये भी बताना है लिस्ट द टाइप विद द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड फॉर ईच टाइप। तो इस तरीके की ये जो एक्टिविटी है, ये आप अपने आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आपको इस जो न्यूक्लियर फैमिलीज आपके घर के आसपास कितनी है, उसमें कितनी आपको देखने को मिलेंगी न्यूक्लियर फैमिलीज आपके आसपास वाले एरियाज में। ठीक है, वो आप अपना खुद डाटा इकट्ठा करेंगे, खुद इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, इसी तरीके से आप ज्वाइंट फैमिली के बारे में देखिए कि आपके घर के आसपास कितनी फैमिलीज हैं जो ज्वाइंट फैमिलीज की हैं, और कितनी फैमिली ऐसी हैं जिसमें चाइल्डलेस फैमिली है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स आर मोर फ्रीक्वेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? और किस तरीके की जो फैमिलीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, आपको बताना है, फ्रीक्वेंट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो यू कैन सी न्यूक्लियर फैमिलीज जो है आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऐसा हो जाता है जब बच्चों की शादी हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, वो अपना अलग शिफ्ट हो जाते हैं, बाहर जाके बाहर रहने लग जाते हैं, बिकॉज अब उनकी वेडिंग हो गई है, तो वो अपने जॉब के, अब उनको वहां पे जॉब करनी होती है, तो वो यहाँ तो रह नहीं सकते पेरेंट्स के साथ, या फिर उन्होंने अपना खुद का कोई घर बना लिया है। ठीक है, तो इस वजह से जो है न्यूक्लियर फैमिलीज जो है हमें वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती हैं। ओके, एज अ क्लास एक्टिविटी कंपेयर विद क्लासमेट्स फाइंडिंग्स एंड डिस्कस। आप अपनी क्लास की एक्टिविटी करेंगे, उसमें आप जो भी डाटा आपके फ्रेंड या क्लासमेट्स इकट्ठा करके लेके आया है ना, उसको आप डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, इन इंग्लिश देयर आर नॉट मेनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली। इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे टर्म्स नहीं है फैमिली के बारे में, वर्ड्स नहीं है जिनसे कि हम फैमिली के बारे में बताएं, फैमिली के रिलेशनशिप्स के बारे में बताएं। ओके, वी सॉ सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ। कुछ हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखे थे वर्ड्स। ओके, इंडियन लैंग्वेजेस हैव मेनी मोर टर्म्स। जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसमें हम बहुत सारे टर्म्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी देर इज बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एंड मेनी मोर। हिंदी में तो हम क्या करते हैं, हमारी जो पापा के सिस्टर उनको हम बुआ बोलते हैं, हमारी जो पापा के जो बिग एल्डर ब्रदर उनको हम ताऊ बोलते हैं, और उनकी वाइफ को ताई बोलते हैं। चाचा छोटे आपके पापा के ब्रदर होंगे, यंगर ब्रदर, उनको हम चाचा बोलते हैं, चाची होती है। मौसी आपकी मदर के सिस्टर हो गई, नाना हो गए आपके मदर के फादर हो गए, नानी हो गई। तो इस तरीके के हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स जो है हम लोग यूज करते हैं, एंड मेनी मोर, और भी ज्यादा यूज करते हैं। सम लैंग्वेजेस सच एज तमिल आल्सो हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर एल्डर ब्रदर, सिस्टर और यंगर ब्रदर, सिस्टर। तो आप देखेंगे जो तमिल लैंग्वेज है, तमिल जो भाषा है, उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स को, वर्ड्स को यूज किया जाता है एल्डर ब्रदर के लिए। ओके, एल्डर ब्रदर के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज किया जाता है वो आपको बताएंगे, और सिस्टर और यंगर ब्रदर के लिए भी बहुत सारे टर्म्स का यूज किया जाता है, सिस्टर और यंगर ब्रदर या फिर सिस्टर। ओके, बट व्हाट इज अ वर्ड फॉर कजन्स इन एन इंडियन लैंग्वेज? लेकिन जो वर्ड कजन है उसको भारतीय भाषा में किस चीज के लिए संबोधित किया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू विल फाइंड दैट देयर इज नो सच वर्ड। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है कजन टाइप का। दिस इज बिकॉज कजन्स आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कजन्स का मतलब क्या होता है? भाई और बहन। कजन्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई या बहन, मतलब मीन्स आपके चाचा के अगर बच्चे हैं या आपके ताऊ के बच्चे हैं तो वो आपके क्या हैं? वो आपके कजन्स हैं। बुआ के बच्चे आपके क्या हैं? कजन्स है। आपके मामा के बच्चे क्या हैं? कजन्स है। ओके, आपकी मौसी के बच्चे क्या हैं? कजन्स है। तो इस तरीके से जो हमारे कजन्स होते हैं वो ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं। दिस एम्फसाइज द डीप बॉन्ड्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली। और इससे हमें एक बहुत गहरा संबंध जो है बच्चों के बीच में दिखाई देता है फैमिली के अंदर। ओके,
लेट्स एक्सप्लोर। तो ये एक्टिविटी हम देख लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कैन यू थिंक ऑफ इंक्लूडिंग अ फ्यू डिस्टेंट रिलेटिव्स। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जो भी मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं, और आपको बताना है कि वो जो रिलेटिव्स हैं वो कितनी दूर आपसे रहते हैं। लिस्ट द टर्म्स इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस में आपको वो टर्म्स को यूज करना है कि जो भी मतलब कि मेंबर्स आपकी फैमिली के हैं तो उनके लिए आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो। ट्राई टू फाइंड द इक्विवेलेंट इन इंग्लिश। ओके, आप मदर टंग में और रीजनल लैंग्वेज में भी इन टर्म्स का पता लगा सकते हो। तो एग्जांपल्स आर बिलो फॉर हिंदी। तो एग्जांपल्स आपको हिंदी में दिए गए हैं। ओके, नेम जो है वो गिवन है, फर्स्ट रानी है, और टर्म इन हिंदी में रानी कौन है? बहन। ठीक है, रानी बहन है। मान लीजिए वो मामा की बेटी है, तो उसको अगर इंग्लिश में अगर हम बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे उसको? हम वैसे तो इंग्लिश में वो हमारी कजन, उसको कजन बोलेंगे, और भी क्या मतलब पॉसिबल जो मीनिंग्स है उसके जरिए हम उसको वो उसको मतलब बता सकते हैं। उसको उसके लिए ये वर्ड्स जो है हम यूज कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो मदर्स ब्रदर्स डॉटर बोल सकते हैं, मतलब आपके मम्मी की, ठीक है, आपकी मम्मी जो है उनके भाई की बेटी क्या हो गई? आपकी कजन हो गई। तो ये एक तरीके से हम अगर हमें डिस्क्रिप्शन देना है तो मदर्स ब्रदर्स डॉटर भी लिख सकते हैं। ओके, और वैसे हम एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, मैटरनल बोलते हैं। हमारे जो मामा हैं उनको मैटरनल अंकल बोलते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं मैटरनल अंकल डॉटर। ओके, तो अब इस तरीके से जो है यहाँ पे जो एक तरीका है वो अलग तरीके से बताया गया है। आपकी वो कजन लगती है तो उसको आप मदर ब्रदर्स डॉटर भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इन्होंने एग्जांपल लिया है इसमें वो समीर है। समीर मान लीजिए आपके चाचा हैं, तो अगर आप अपने चाचा को डिस्क्रिप्शन देंगे इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे उसको? ठीक है, पापा के छोटे भाई, फादर्स यंगर ब्रदर, और वैसे हम लोग अंकल वर्ड भी यूज करते हैं और फादर्स यंगर ब्रदर भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल आपको अपने आप लेना है। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर आप उसको बताएंगे हिंदी में वो क्या आपका लगता है, और पूरा आप डिस्क्रिप्शन जो है उसका इंग्लिश में लिख के दिखाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अरुणिमा जो है वो मामी है मान लीजिए आपकी, और अगर मुझसे पूछा जाए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है तो क्या बताऊंगी मैं? मदर्स ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। चाहे आपकी चाची हो, चाहे आपकी मौसी हो, चाहे आपकी बुआ हो, सबको इंग्लिश में क्या एक वर्ड यूज करते हैं? सबके लिए आंट यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे चाचा होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है। अंकल, आपके मामा के लिए अंकल यूज किया जाता है वर्ड। आपके मौसा के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में? अंकल। लेकिन उसको एक सही तरीके से बताने के लिए, समझाने के लिए हम इस तरीके से मदर्स ब्रदर्स वाइफ जो है, ये इस तरीके की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हम इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, ये डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग है। ओके, notice how quite often a single word in your mother tongue or regional language requires several words in English to give a precise definition। किस तरीके से एक सिंगल वर्ड जो हम मदर टंग में हम लोग यूज करते हैं चाचा, और उसको हमने कितने तरीके से जो है इंग्लिश में बताया है। जैसे कि मामी को मदर्स ब्रदर्स वाइफ बोला हमने, आंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बहन को मदर्स ब्रदर डॉटर कजन हो गई वो आपकी। चाचा को फादर यंगर ब्रदर हो गया। मीन्स हिंदी में एक सिंगल वर्ड की तरह हम उसको प्रोनाउंस करें, लेकिन इंग्लिश में उसको हम कितने तरीके से हम लोग उसको बता रहे हैं। ओके, नाउ वी विल सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है? जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती हैं, क्या उनके कर्तव्य होते हैं, तो ये हम इसमें समझने वाले हैं। रिलेशनशिप्स अमंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कॉपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। जो भी रिश्ते हैं आपके, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबका किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता होगा। कोई आपका उसमें चाचा लग रहा होगा, आप किसी के भतीजे होंगे, या आपकी बुआ होंगी, या आपके बुआ के बच्चे होंगे, आप तो वो आपके कजन लग रहे होंगे। तो इस तरीके से जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं हम लोग, सब जो रिश्ते हैं हमारे वो सब लव, प्यार पे बेस्ड होते हैं। सब में प्यार होता है, केयर होनी चाहिए, एक दूसरे की हम लोग क्या देखभाल करनी चाहिए, एक दूसरे का हमें ध्यान रखना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। एंड इंटरडिपेंडेंस होता है। इंटरडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ओके, कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग की भावना। हम लोग जो है कॉपरेशन मतलब साथ मिलके जो है काम करते हैं। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर। हर मेंबर जो होता है, हर सदस्य जो होता है परिवार का, उसका अपना एक रोल होता है। ठीक है, उसको क्या करना है, उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है, उसकी अपनी खुद की एक भूमिका होती है। दूसरा जो मेंबर रह रहा है घर के अंदर,
उसके प्रति। ओके, दूसरा जो सदस्य रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एल्डर ब्रदर है, ठीक है, आपकी छोटी सिस्टर है, तो आपका भी कुछ रोल है उस कुछ चीजें बताने का। अगर वो कहीं गलत है या कहीं पे वो गिर जाती है तो आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको उठा ले वहां से, ठीक है। अगर वो कोई चीज मिट्टी खा रही है तो आप उसको बोल सकते हैं कि बेटा ये नहीं खाना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरीके से जो है हर मेंबर जो होता है फैमिली के अंदर, उसकी एक दूसरे के प्रति क्या होती है, रोल होता है उसका और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। For instance, parents are responsible for raising their children to become happy individuals and responsible members of the society. जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, पेरेंट्स जो हैं हमारे जो माता पिता होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को खुश रखना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना समाज का। ओके, बट ऑल्सो एज चाइल्ड ग्रोज अप दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द होम टू हेल्प अदर फैमिली मेंबर्स। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें भी जिम्मेदारी की एक भावना आ जाती है कि उन जो मेंबर्स हमारे घर में रह रहे हैं उनकी भी वो लोग क्या करें, हेल्प करें। ओके, वेदर पेरेंट्स और अ सिस्टर और अ ब्रदर, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, थ्रू डेली प्रैक्टिस चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड। और हमारी जो डे टू डे की जो लाइफ होती है उसमें भी बच्चे जो हैं वो घर के काम में अपना योगदान देते हैं। किस तरीके से देते हैं, जैसे मम्मी हैं, मम्मी बोलती हैं बेटा हमारी ये मेरे लिए शुगर ले आओ, शुगर जो है चाय बनाने की शुगर खत्म हो गई, तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट से बोलते हैं मम्मी पैसे दो और हम अभी लेके आते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं घर के कामों में, हेल्प कर देते हैं अपनी मम्मी की, ठीक है, बोटल्स भर के रख देते हैं पानी की, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं अपनी फैमिली के अंदर। ओके, इन मैनी होम्स चिल्ड्रन आल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस द फैमिली हैज बीन फॉलोइंग फॉर जनरेशंस। बहुत सारे घरों में बच्चे सीखते हैं कि हमारे क्या रीति रिवाज है, किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है होली पे, किस तरीके से हमारे यहाँ दिवाली पे पूजा होती है, कब जो है हमारे यहाँ पे फंक्शंस होते हैं तो हम दूसरों के घर जाते हैं, ठीक है, और अपने गांव भी जाते हैं। इस तरीके से हमारे ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि बच्चे भी देख रहे होते हैं जनरेशन से जो चले आ रहे हैं, ठीक। कई बार क्या होता है कि जब होली होती है या दिवाली होती है, बच्चे जो हम लोग जो है वो गांव जाते हैं तो हमारी वहां पे गांव के घर में कई बार पूजा होती है, तो हम वहां से सीखते हैं कि हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रेडिशंस हैं और प्रैक्टिसेस क्या हैं जो लोग हमारे परिवार में होता चला आ रहा है। ओके, हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी पूजा होती है होली दिवाली पे। इस तरीके से जो है ये सब चीजें बच्चे भी देखते हैं अपने घर में और सीखते हैं हमारे ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस क्या हैं हमारे परिवार के। ओके, लेट्स एक्सप्लोर आंसर दीज क्वेश्चंस एंड कंपेयर योर आंसर्स विद फ्यू क्लासमेट्स। तो कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, उसके आपको आंसर्स जो हैं आपको खुद के आंसर्स निकाल के और जो आपका क्लासमेट्स है उसके साथ आपको डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें गिवन है, who in your family decides what is to be brought from the market? आपके परिवार में कौन ये निर्णय लेता है कि कौन सी चीज जो है बाजार से आनी है? अगर कोई चीज घर पे खत्म हो जाती है, whether it is related to the grocery, ठीक है, अगर वो ग्रोसरी से संबंधित कोई चीज है या स्टेशनरी से संबंधित कोई चीज है, तो कौन फैमिली में डिसाइड करता है ये सब चीजें मार्केट से लेके आएगा? फादर। ओके, हु कुक्स फूड इन योर होम? आपके घर में खाना कौन बनाता है? मदर ऑब्वियसली। ओके, अगर आपकी मदर जो है वर्किंग वुमेन नहीं है, तो अगर हाउस वाइफ है तो मोस्टली मदर्स मेक फूड इन योर होम। और जो वर्किंग वुमेन होती है वो भी बनाती है। बहुत कम केस में होता है ऐसा कि अगर आपकी मदर जॉब करती हैं तो आपका शेफ लगा हुआ है जो कि खाना बनाता है आपके घरों में। हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? सबसे मतलब जो वृद्ध व्यक्ति है वो कौन है आपके परिवार में? ठीक है, आपके फादर्स हो सकते हैं, सॉरी ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं आपकी, या आपकी मैटरनल साइड में हो सकता है आपकी मम्मी के पापा हो सकते हैं, आप इसको हम बोलते हैं नाना नानी जैसे कि। ओके, तो वो आपको मेंशन करना है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप से भी दे सकते हैं जैसा आपकी फैमिली में होता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, हु क्लीन्स द फ्लोर इन योर होम? आपके घर में साफ सफाई कौन करता है फर्श की? ऑब्वियसली मदर। हु वॉशेस? हाँ, जिसके घर में मेड लगी है तो डोमेस्टिक वर्कर, यू कैन राइट इट। ओके, हु वॉशेस यूटेंसिल इन योर हाउस? यू कैन राइट योर मदर। अगर आपके घर में मम्मी करती है या फिर आपके कोई मेड वगैरह लगी हुई है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं वहां पे। हु हेल्प्स यू टू डू योर होमवर्क? होमवर्क जो आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है, ठीक है।
और जैसे कि आपके भाई बहन होंगे, छोटे होंगे आपसे, तो उनकी होमवर्क कराने में कौन हेल्प करता है? मोस्टली आपकी मम्मी करती हैं, ठीक है। और इन सम केसेस फादर्स डज, ओके। Following our dharma or doing our duty has been an important principle of Indian culture. हमारा एक कर्तव्य है, हमारा धर्म मीन्स क्या होता है? हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटी। तो ये हमारा जो भारतीय संस्कृति जो है हमारी, उसका एक मुख्य जो है जरूरी एक सिद्धांत माना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है हमारी भारतीय संस्कृति का, कि हमारा जो कर्तव्य है वो हमें फुलफिल करना है। द फैमिली इज ऑल्सो अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा। फैमिली जो है वो भी क्या है? एक विद्यालय की तरह होती है, जहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप मॉरल वैल्यूज जो है अपने घर में जो मेंबर्स रह रहे होते हैं उनसे सीखते हैं, ओके। सच एज अहिंसा, अहिंसा मीन्स आपको किसी को भी चोट और दुख नहीं पहुंचाना है। दाना मीन्स गिविंग, आपको क्या करना है? किसी का कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसको आप क्या करना है? कोई व्यक्ति अगर आपके घर के आसपास आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गरीब है तो आप उसको खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दाना और गिविंग, उपकार का भी काम करना है। सेवा, सर्विस, इट मीन्स हेल्प, ठीक है। एंड त्याग, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस भी होता है फैमिली के अंदर। कैसे होता है? मान लीजिए आप बड़े हो गए, ठीक है, और आपकी बहन छोटी है, तो आपसे बोल दिया जाएगा कि हम इस छोटे वाले, जो हमारा छोटा बच्चा है, तो उसके लिए हम खिलौने लेंगे, आप तो बड़े हो गए हो, अब आपके लिए नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि फैमिली में क्या होता है कि जो इनकम होती है ना, वो सभी घर की सेम कंडीशन नहीं होती कि मतलब सबकी अच्छी इनकम हो। तो जैसे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा पुअर होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसमें जो छोटा बच्चा होता है उसको ज्यादा लाड प्यार किया जाता है। तो उसमें क्या बोल दिया जाता है आपको कि आप इस बार आप इसको छोटे को दिला देते हैं, अगली बार से आप ले लेना। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? सेक्रीफाइस करते हो, ओके। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये सारी हमें फैमिली में सीखने को मिलती हैं, ओके। इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज नीड। हर व्यक्ति जो परिवार के अंदर रह रहा है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उनका जो ध्यान रखना है, वो पूरे परिवार की जरूरत होती है, ओके। लेट अस सी वन सच स्टोरी। एक स्टोरी इसी तरीके की हम पढ़ने वाले हैं। शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला। शालिनी जो है एक लड़की है, वो अपने परिवार के साथ एक शहर है केरला, वहां रहती है। हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज अ टीचर इन अ नियर बाय स्कूल। उसके जो पिताजी हैं वो एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, और उसकी जो मम्मी है वो अध्यापक हैं, जो घर के पास जो स्कूल है उसमें। शालिनी हैज अ यंगर ब्रदर। शालिनी जो है इसका छोटा भाई है। हर ग्रैंड मदर अच्चम्मा, उनके जो केरला में जो ग्रैंड मदर होती हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? दादी के लिए वहां पे अच्चम्मा वर्ड यूज किया जाता है, ओके। अच्चम्मा, ओके। अच्चम्मा मीन्स फादर्स मदर, ओके, ग्रैंड मदर। हमारे यहाँ पे जैसे दादी होती हैं या अम्मा भी बोल देते हैं, वहां पे क्या बोला था? अच्चम्मा। इन यूपी भी से अम्मा, और ठीक है। चिटप्पा जो है ये फादर्स के ब्रदर को, ये वाला वर्ड यूज किया जाता है फादर्स के ब्रदर के लिए और पैटर्नल अंकल के लिए, ओके। चिटप्पा। एंड हर चिट्टी, चिट्टी मीन्स आंट और अंकल, ठीक है। आंट और अंकल के क्या वर्ड यूज करते हैं? चिट्टी। अंकल, आंट और अंकल्स वाइफ के लिए हम लोग चिट्टी का मतलब, वो लोग ये अपनी लैंग्वेज में इस वर्ड को यूज करते हैं। उनको मतलब कि अगर उनको बुलाना है या कुछ भी उनको बोलना है, ओके। लिव विद हिम। दे हैव अ डॉटर शालिनी's cousin who she calls चिन्नी। और उनकी बेटी है, डॉटर, शालिनी की जो कजन है, उसको चिन्नी नाम से बुलाते हैं। शालिनी's uncle has just lost his job and her aunt is a homemaker। शालिनी के जो अंकल हैं, वो उनकी जो जॉब है वो जो है छूट चुकी है अब। एंड हर आंट इज अ होम मेकर, और शालिनी के जो चाची हैं वो घर में काम करती हैं उसकी। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। और पूरी फैमिली जो है, जो त्योहार जो है ओनम, उसकी तैयारी में लगा हुआ है। Achama told Shalini's father that his brother was having financial difficulties, so they were not able to buy new clothes for the festival। जो अचम्मा है, ठीक है, उसकी जो दादी है शालिनी की, अचम्मा टोल्ड शालिनी's father, अचम्मा जो है वो शालिनी के जो पिताजी हैं उनको बोलती हैं that his brother was having financial, बोलते हैं कि जो तुम्हारा जो भाई है उसको पैसे की बहुत ज्यादा
उनके यहाँ फाइनेंशियल समस्या है, पैसे की कमी है, तो सो दे वर नॉट एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल। तो उस वजह से जो है उनके यहाँ पैसे की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो उसकी वजह से जो है तुम क्या करना, मतलब वो कपड़े खरीद के नहीं ला सकते फेस्टिवल पे। When Shalini's parents took her and her brother shopping, जब शालिनी के पेरेंट्स उसको मार्केट ले जाते हैं, उसको कपड़े दिलाते हैं, उसके भाई को दिलाते हैं, उसके लिए दिलाते हैं, they bought new clothes not only for themselves but also for चिटप्पा। ओके, वो नए कपड़े सिर्फ अपने लिए ही नहीं खरीदते, बल्कि उसके जो फादर्स के जो ब्रदर है ना, मतलब और पैटर्नर अंकल, उनके लिए भी कपड़े खरीदते हैं वो लोग। ओके, बट ऑल्सो फॉर चिट्टी। चिट्टी कौन है? उसकी कजन है, कजन, ठीक है, सिस्टर है। चिट्टी, नो, चिट्टी मीन्स चाची, ओके, और चिन्नी मीन्स उसके चाची की बेटी, ओके, कजन जो उसके, उनके लिए भी वो कपड़े खरीद लेते हैं। एज ए सच शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस शी हैड एक्सपेक्टेड। जो शालिनी होती है, उसने जिस तरीके से उम्मीद की होती है, उसकी इच्छा होती है, यार मैं सिल्क की ड्रेस लूंगी इस बार, जो उसने सोचा होता है, शी हैड टू सेटल फॉर अ सिंपल कॉटन वन। तो उसके लिए कॉटन की ड्रेस आ जाती है, सिंपल सी। अचम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज हाउ फैमिली सपोर्ट ईच अदर। तो अचम्मा जो उसकी दादी होती है, वो शालिनी को बताती हैं कि कैसे जो है हमें परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और जो भी चीजें हमारे पास हैं हमको उनके साथ भी मिल बांट कर शेयर करनी चाहिए। शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपल ड्रेस। फिर क्या होता है, जब उसकी दादी उसको समझा देती है ना, तो शालिनी मान जाती है और वो खुश हो जाती है जो भी ड्रेस उसके लिए खरीद के आती है बाजार से। शी वॉज हैप्पी दैट एवरीवन कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स। और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सभी के लिए क्या है, अब नए कपड़े आ गए हैं। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉ सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। आपको क्या करना है, एक ट्री, फैमिली ट्री बनाना है 7 मेंबर्स का। और ये आपने जब आप 1st to 5th क्लास में होंगे, आई थिंक 4th और 5th क्लास में, तब आपको फैमिली ट्री आपने देखा होगा, ठीक है, कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ फैमिली ट्री क्या होता है, पहले उसको समझा देती हूँ। फैमिली ट्री जो है ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फैमिली का। आपको बताना है कि सबसे बड़ा पहले ग्रैंड पेरेंट्स होता है, फिर उसको आप एक एरो लगा के बता सकते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, ओके, और फिर 2 बच्चे हैं, मतलब कि बच्चे मीन्स जो आपके पापा हैं, उनका एक और ब्रदर है, एक सिस्टर है, तो उनके कितने बच्चे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो एक पूरा ट्री तैयार किया जाता है, ओके, जनरेशन टू जनरेशन का, उसको फैमिली ट्री बोलते हैं। फैमिली ट्री से पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली। ये रिलेशनशिप बताता है कि आपका हर फैमिली मेंबर से क्या रिलेशन है, ओके। तो इसको आप अपने आप करेंगे, ओके। आप अपनी फैमिली का भी फैमिली ट्री बना सकते हैं, लेकिन उसमें 7 मेंबर्स आपको शो करने हैं, ओके। डू योर ओन, ये आपको अपने आप करना है। व्हाई डू यू थिंक शालिनी's पेरेंट्स बॉट क्लोथ्स फॉर एवरीवन? क्यों आप ऐसा सोचते हो कि शालिनी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने सभी के लिए कपड़े खरीदे? क्यों खरीदे? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि जो फैमिली के रिलेशन जो होते हैं वो लव पे बेस्ड होते हैं, केयर पे बेस्ड होते हैं, ओके, और अफेक्शन पे बेस्ड होते हैं, ओके। What would have you have done if you were in Shalini's place? अगर आप शालिनी की जगह होते तो आप क्या करते? तो अगर आप शालिनी की जगह होते आप क्या करते? खुश हो जाते जो भी कपड़े आपके लिए हैं, और आपके मान लीजिए आप किसी दिवाली आ गई है और आप अपने गांव जाते हैं, तो आपके जो चाचा हैं उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, अगर उनके पास नहीं होंगे, उनके पेरेंट्स ने अगर नए कपड़े उनको नहीं दिलाए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं कि हम, मैंने मम्मी इनके लिए भी लेके आ जाओ, मैंने भी जो है नए कपड़े पहन रखे, तो इनको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जो है ये आप खुद उस जगह होंगे तो आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। आई वुड बी हैप्पी दैट एवरीवन इन माय फैमिली सेम वेयर्स न्यू क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल, ओके। आपको खुशी होगी, ओके। That story was set in Kerala. Let us now travel northeast to a village in Meghalaya. जो अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी थी शालिनी वाली, वो तो केरला से संबंधित थी, और अब जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट, एक विलेज है मेघालय के अंदर नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माई नेम इज तेंजिंग। मेरा नाम जो है तेंजिंग है। आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन। और मुझे जो है पहाड़ों पे रहना बहुत अच्छा लगता है। थ्रू लाइफ इज समटाइम्स हार्ड। लेकिन यहाँ जिंदगी बहुत ज्यादा, वी लिव इन
दो लाइफ इज समटाइम्स हार्ड, वहाँ जो जिंदगी होती है पहाड़ों पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती जैसे कि हम लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं। ओके, वहाँ पे अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको काफी समय लग जाता है डॉक्टर तक पहुंचने के लिए। ओके, माई फादर रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। मेरे पिताजी जो है एक छोटी सी शॉप चलाते हैं परचून की। आफ्टर माई मदर बिकेम बिजी इन अ लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग अवर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, वुड कार्विंग्स एंड अदर आइटम्स फॉर सेल टू टूरिस्ट। और मेरी जो मम्मी है वो एक छोटा सा लोकल हैंडीक्राफ्ट का एक कोऑपरेटिव बिजनेस रन करती हैं। छोटा सा कोऑपरेटिव क्या होता है, जैसे बहुत कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, एक बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से उसकी मदर जो है वो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करती हैं। मेकिंग आवर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, और बहुत सुंदर सुंदर उसमें फैब्रिक जो है उनको तैयार किया जाता है। वुड की कार्विंग तैयार की जाती है, नक्काशी तैयार की जाती है लकड़ियों पे। एंड अदर आइटम्स फॉर सेल टू टूरिस्ट, और जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं जो भी वहाँ विजिट करते हैं तो उन सबको कुछ ऐसे डेकोरेटिव पीस वगैरह है उनको भी तैयार करती हैं बेचने के लिए। माय फादर ज्वाइन इन क्लीनिंग द हाउस, टेकिंग केयर ऑफ आवर स्मॉल वेजिटेबल गार्डन, और मेरे पिताजी जो हैं वो घर की साफ सफाई करते हैं और हमारे घर के आसपास एक छोटा सा सब्जियों का बगीचा है, उसकी भी देखभाल करते हैं, उसको समय से पानी देना, ठीक है, उसकी गुड़ाई करना। तो ये सब काम जो है वो तेनजिंग के फादर करते हैं। एंड अदर हाउस होल्ड कोर्स, और घर के और भी काम जो है उसके पिताजी करते हैं। ठीक है, कोर्स क्या होता है, छोटे मोटे जो घर के कार्य होते हैं ना उनमें भी वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ऑफन ही हेल्प्स माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस ऑल, और कभी कभी उनके जो पिताजी हैं वो उनकी जो दादी हैं उनके साथ भी खाना बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रैंडमदर ऑलवेज हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी विद ह्यूमर एंड विजडम, और उनकी जो दादी है वो हमेशा बहुत अच्छी अच्छी उनको कहानियां सुनाती हैं, और ऐसी कहानियां सुनाती हैं कि वो सुन के बहुत ज्यादा उन्हें हंसी आने लग जाती है, और कभी कभी उन्हें बहुत ज्यादा मतलब उनकी बुद्धि का भी विकास हो जाता है। इस तरह की कहानियां आती है, उन्हें सोचने में मजबूर कर देती हैं। ओके, उन्हें कुछ सीखने को मिलती है। नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर, और उनसे अच्छा व्यक्ति जो है कोई नहीं हो सकता। Grandfather helps me with my homework and takes me to the school bus stop. Grandmother सॉरी उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो उस बच्चे की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उसका होमवर्क कराने में, और कई बार तो उसको स्कूल बस का जो स्टॉप होता है वहां तक छोड़ने भी जाते हैं। ठीक है, he is also actively involved in social work in our colony and is always offering his help to others. और वो बहुत ज्यादा सोशल वर्क भी करते हैं। सोशल वर्क मीन्स हमारी कॉलोनी के अंदर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्प कर देते हैं, तो ये सब काम वो बहुत ज्यादा करते हैं। और कभी कभी एंड इज ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स, मतलब वो दूसरों की सहायता बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर इन आवर एरिया ही गोज एंड रजिस्टर अ कंप्लेंट एट द नियर बाय ऑफिस। एक एग्जाम्पल जो है वो शेयर कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे घर के पास एक घर था, उसकी बिजली चली गई थी, तो उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था वहां जाके उन्होंने कंप्लेन की, वहां रजिस्टर कराई पास के ऑफिस में जाके। व्हेन आवर नेबर्स हाउस गॉट डैमेज इन अ स्टॉर्म, और जब हमारे पड़ोसी जो रहते हैं उनका घर जो है वो बिल्कुल तहस नहस तबाह हो गया था जब तूफान आया था, ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द होल नेबरहुड टू हेल्प विद रिपेयर्स। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, और जिनका ये घर टूटा था, स्टॉर्म में डैमेज हो गया था, उनको रिपेयर कर उनका घर जो है उसकी उसके घर की मरम्मत कराई। ओके, किसने, तेनजिंग के ग्रैंड फादर ने। ओके, we are lucky that my parents can take care of our basic necessities like food and clothing. तो जो तेनजिंग है वो ये कहता है, मैं कितना भाग्यशाली, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारी कितनी देखभाल करते हैं और हमें कितना प्यार करते हैं। हमारी छोटी छोटी जरूरतें और जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये तो सबके लिए नेसेसिटीज होती हैं, हर व्यक्ति की ये नेसेसिटीज होती है, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हेन एनी स्पेशल एक्सपेंसेस कम अप, अगर हमारे पास कोई स्पेशल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मीन्स कि कभी कोई समस्या आ जाती है, कोई एक्स्ट्रा खर्च, फिजूल
खर्चा आ जाता है, आई हैव ऑफन सीन दैट दे डिस्कस देम टुगेदर। तो वो सब लोग जो हैं कोई एक साथ मिलके बातचीत करते हैं। मदर सेज दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड नीड्स दैट मे राइज इन द फ्यूचर। तो मम्मी कहती हैं कि हमेशा जो है हमें अपने जो पैसे हैं, अपने जो रुपए हैं, कुछ अपने पास बचा के रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी मुसीबत या कोई भी परेशानी अगर हमारे सामने आ जाए, अनएक्सपेक्टेड नीड्स जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हमें पता भी नहीं, जो अचानक से हो जाती हैं, तो ऐसे खर्चे अगर हमारे पास आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भविष्य में अगर इस तरह की कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए हमें पैसे जो है बचा के चलना चाहिए। ओके, थिंक अबाउट इट। तो उससे रिलेटेड जो है, जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। व्हाई डज तेंजिंग फादर्स कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस। जो तेंजिंग के फादर हैं वो क्यों जो है उसकी मम्मी से जो है स्पेशल एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते हैं, बड़े बड़े खर्चे, उनका क्यों डिस्कशन करते हैं? क्योंकि उसके जो उसके घर में जो बजट और प्लानिंग की बजट एंड प्लानिंग जो होती है, बजट की जो प्लानिंग होती है, वो इसलिए वो मदर और फादर जो है दोनों ही आपस में मिलके उस पर डिस्कशन करते हैं, और उसके फादर जो है, उसकी जो मदर है, उसकी उनकी डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है दोनों लोग जो है आपस में अगर कोई बड़े खर्चे होते हैं तो एक दूसरे की सलाह लेके जो है उसको आगे मतलब करते हैं। और नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील व्हाट अबाउट हिज पार्टिसिपेशन हाउस होल्ड कोर्स। किस तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं हाउस होल्ड कोर्स में। वो घर की सफाई करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था, और भी घर के काम होते हैं, दादी की हेल्प करते हैं खाना बनाने में, इस तरीके से। ओके, व्हाट रोल्स टू द ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल। ग्रैंड पेरेंट्स हमारे क्या क्या उनके रोल्स होते हैं, वो हमें स्टोरी सुनाते हैं। ओके, दे टेल अस स्टोरीज। और वो क्या करते हैं, जो हमारे घर के आसपास बाग बगीचा होता है तो उसमें पेड़ पौधे भी लगाते हैं। ठीक है, और ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको स्कूल छोड़ने जाते हैं, आपको स्कूल में लेने भी कभी कभी चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के रोल्स जो हैं ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो डे टू डे लाइफ में, हमारे जो डे टू डे लाइफ में उन इस तरीके से उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। Create a story of a family members somewhere in India where we see some family values practices. Share it with your class either during through writing or drawing. आपको एक स्टोरी, जिस तरीके से आपने फैमिली की अभी पढ़ी, इस तरीके से आपको भी एक स्टोरी बनानी है जहां भी आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, और जो भी आपने अपने फैमिली मेंबर से वैल्यूज सीखी हैं, जो भी है उसको आपको राइटिंग के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू आपको शो करना, मतलब उस पिक्चर में दिखाना है, ये स्टोरी इस तरीके से लिखनी है। शेयर इट विद द क्लास आइदर थ्रू राइटिंग और ड्राइंग के थ्रू आप जो है इसको अपने क्लास के साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, स्टेज अ स्मॉल ड्रामा विद ऑल योर क्लासमेट्स अराउंड 2 और 3 फैमिलीज। तो आपको एक इसी तरीके की स्टोरी जो बनाई है उसका ड्रामा भी जो है आपको अपने क्लासमेट के साथ 2 या 3 फैमिली का जो है पूरा डिस्कस कर सकते हैं। द प्ले यू राइट would include some challenging situation that the family faced। और जो प्ले आप कर रहे हैं उसमें आप ये सिचुएशन दिखा सकते हैं कि कैसे क्या क्या समस्याएं होती हैं जो एक फैमिली को कभी कभी फेस करनी पड़ती हैं, और उनको कैसे सुलझाया जा सकता है। शो हाउ दे आर रिजॉल्व। ओके, इन द स्टोरीज ऑफ शालिनी एंड तेंजिंग, जो शालिनी और तेंजिंग थे उनकी स्टोरीज में, उन दोनों की स्टोरी हमने पढ़ी। वी सी एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज, तो उसमें हमने एग्जांपल देखे जॉइंट फैमिली के। व्हाट डू यू थिंक आर द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लिविंग दैट मेक्स सम कपल्स ऑप्ट फॉर न्यूक्लियर फैमिली। तो आप देखेंगे जो मॉडर्न लिविंग फैमिली है उसमें आप आज जो कपल्स हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, लिविंग अपार्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन और अदर रिलेटिव्स। जिस तरीके से आप पहले देखते थे ओल्डर जनरेशन में हुआ करता था जॉइंट फैमिली, अब जो है लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जो है ज्यादा जो है ऑप्ट कर रहे हैं उसको। What could be some advantage as well as disadvantage of the two kinds of families। तो आपको एडवांटेजेस बतानी है न्यूक्लियर फैमिलीज के और जॉइंट फैमिली की, इसी तरीके से आपको डिसएडवांटेजेस भी बतानी है जॉइंट फैमिली की और न्यूक्लियर फैमिली की। ओके, मतलब आपको दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बतानी है, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली की। ओके, तो मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से समझा देती हूँ। न्यूक्लियर फैमिलीज की क्या एडवांटेजेस होती हैं, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, बहुत कम झगड़े होते हैं क्योंकि फैमिली मेंबर साथ में नहीं रहते तो कम झगड़े होते हैं, और जो पर्सनल रिस्पॉन्सेस होते हैं सब लोग जो है एक दूसरे की जो बात है उसको मानते हैं। कम लोग होते हैं तो फिर सबके अपने अपने रिस्पॉन्स होते हैं, बात को रखते हैं और डिस्कस करते हैं। हार्मोनी एंड पीस होता है, लोगों में शांति और सद्भावनाएं होती है। जब फैमिली में मेंबर्स ही कम है तो ये तो ऑब्वियसली हो गई।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एडवांटेजेस है न्यूक्लियर फैमिलीज की। ओके, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनसिक्योर फील होता है। ठीक है, अगर इनसिक्योर फील होगा आपको अगर आपके घर में कम मेंबर हैं, बाय चांस आप कहीं वर्किंग वुमेन हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बच्चे जो है उनको कौन केयर करेगा, उतना ज्यादा आप टाइम नहीं दे पाएंगे बच्चे के पास। आप अगर वर्किंग वुमेन है तो ये सब चीजें घर को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे। ओके, तो मेन थिंग है अगर कोई विडो हो जाती है या ओल्ड एज वुमेन है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर कि उनको कौन देखेगा। ओके, इकोनॉमिक ड्रॉबल मैंने जिस तरीके से बताया, अगर आपके घर में कोई आर्थिक समस्या आ जाती है तो फिर कौन हेल्प करने वाला है। तो ये सब चीजें फायदे होते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो आपके घर में आपके बड़े भाई हैं तो वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं आपको। ठीक है, और आप फील नेग्लेक्टेड, बच्चे जो हैं वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं बिकॉज पेरेंट्स आर वर्किंग पे, बोथ मदर एंड पेरेंट्स आर वर्किंग, दे फील नेग्लेक्टेड कि हमारे जो पेरेंट्स है वो हमसे इनके पास इतना टाइम नहीं कि वो हमसे बातचीत कर सके। ओके, वो हमसे कुछ पूछते ही नहीं है, वो हमारे साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, हमें उनके साथ खेलना उनके पास टाइम नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है डिसएडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर फैमिलीज की। नाउ वी टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के क्या फायदे होते हैं? जॉइंट फैमिली में क्या होता है, वैल्यू शेयरिंग होती है। ओके, और हम लोग जो फैमिली में लव केयर और रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं। ओके, और सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं वहां पे, सब अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, तो और तो उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट भी होती है। हम किस तरीके से हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर, किस तरीके से हमें लव और केयरिंग से रहना है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जॉइंट फैमिली में सीखते हैं। अगर उसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ प्राइवेसी होती है, डिफरेंस इन ओपिनियन, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। ओके, और इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो जो होती हैं वो एक व्यक्ति जो अगर होगा घर में कमाने वाला तो उसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ओके, तो इस तरीके से जो है ये हमने डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए अपने अभी हमने जॉइंट फैमिली के। और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग कम्युनिटी जो है इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो है सारे इस चैप्टर के हम लोग कवर करेंगे। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आप लोग को जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग व्यूज मतलब आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी वीडियो अगर मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज उसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज इससे हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आगे और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।